आज मैं आपको सूरह बकरा एक दिन में कंप्लीट पढ़ने की एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजाना सूरह बकरा को एक बार कंप्लीट पढ़ते हैं क्योंकि उनको आदत हो चुकी है, वो यूज टू हो चुके हैं, वो काफी अरसे से इसको पढ़ रहे हैं और उनकी स्पीड भी थोड़ी तेज है जिसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अक्सर लोगों को जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ना चाह रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं क्योंकि ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो आपने सिर्फ एक बार इसको ट्राई करना है। एक बार आप इसको सिर्फ ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इसको एक दिन में कंप्लीट करना इस तरीके से, जो तरीका मैं बताने लगी हूँ आगे वीडियो में जाकर, ये बहुत ज़्यादा इजी है। और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक मैंने खुद यूज़ करना शुरू की। मेरे लिए खुद भी ये बहुत ज़्यादा बीच में आकर मेरा शेड्यूल ऐसा हो चुका था कि मुझे इम्पॉसिबल लगता था कि मैं इसको वन सिटिंग में कैसे कंप्लीट पढूं। लेकिन जब मैंने साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज़ करना शुरू की तो मेरे लिए इसको करना बहुत ज़्यादा, रीड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका था। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, इवन कि आप उसमें भी अगर आप करना चाहें, क्योंकि जिन्होंने करना होता है वो बहाने नहीं ढूंढते, जिन्होंने नहीं करना होता वो एक ही बात बार बार कहते हैं कि टाइम नहीं है या ये सूरत बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन जिन्होंने वाकई करना होता है वो ये कर लेंगे। और मुझे यकीन है अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आपने सिर्फ एक बार इसको आजमाना है। जैसे मैंने खुद इसको एक बार ट्राई किया, मैंने टेस्ट किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है अगर मैं ये अप्लाई करूं तो क्या मैं एक दिन में सूरह बकरा को इजीली, बहुत आसानी से कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मेरे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, क्योंकि जो तरीका मैंने निकाला है बताने वाली हूँ। आप लोग अगर सिर्फ एक बार इसको आजमाएंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी आपको टाइम मिल जाएगा, ये मैं बताने लगी हूँ आगे। अच्छा, इसमें आपने जो चीज़ करनी है, जो साइकोलॉजिकल ट्रिक आपने अप्लाई करनी है वो ये कि सबसे पहले जो आपने जो चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी, आपने ये नहीं सोचना कि सूरह बकरा बहुत लंबी सूरत है। ये बात अगर आप सोचेंगे तो किसी सूरत भी ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही आप लोग सूरह बकरा को पढ़ सकेंगे एक ही दिन में कंप्लीट। अच्छा, जो चीज़ नहीं करनी वो मैंने बता दी है। वो क्या नहीं करना कि आपने सोचना नहीं है कि ये बहुत लंबी सूरत है। अब दूसरे नंबर पे आ जाएं, जो दो काम आपने करने हैं वो कौन से हैं। पहले नंबर पे आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने इसको, क्योंकि एक दिन में कंप्लीट करना है, तो वन सिटिंग में, मतलब एक ही बार बैठ के इसको कंप्लीट नहीं करना। क्योंकि वन सिटिंग में अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, टायरिंग लगेगा। बीच बीच में इंसान का जो है फोकस खराब होना शुरू हो जाता है, तो इसको कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इसको आपने एक दिन में डिवाइड करके पढ़ना है। डिवाइड किस तरीके से करना है, आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और तरीका क्या होगा, पहला पार्ट जो होगा वो आपने या तहज्जुद के बाद पढ़ना है या फजर के बाद पढ़ना है। अगर आप तहज्जुद के बाद पढ़ना चाहते हैं तो फजर से आधा घंटा पहले आपने उठना है। तो जो पहला पार्ट आप पढ़ने वाले हैं वो हार्डली 30 मिनट्स लेगा। तो आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है वो क्या होगी, टाइम। लेंथ की बजाय, इसके साइज की बजाय आपने टाइम को माइंड में रखना है कि क्या मैं फजर के बाद 30 मिनट दे सकती हूँ सूरह बकरा को, क्या मैं तहज्जुद के बाद 30 मिनट सूरह बकरा को दे सकती हूँ या नहीं दे सकती। तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगेगी कि हाँ, ये तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, मैं इसको दे सकती हूँ। अब आपने डिसाइड कर लिया कि 30 मिनट तो मैं दे सकती हूँ, चाहे तहज्जुद के बाद या फजर के बाद। तो 30 मिनट में पहला पारा और दूसरे पारे का रुबा, आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ। एक होता है रुबा, निस्फ, सलासा, और सलासा के बाद एक फोर्थ पार्ट होता है पारे का, जो लास्ट पार्ट होता है, क्योंकि एक पारे के 4 पार्ट्स होते हैं। तो आपने 30 मिनट में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपने सिर्फ टाइम को नोट करना है, आपने लेंथ को माइंड में नहीं रखना। तो जब आप फजर के बाद या तहज्जुद के बाद 30 मिनट्स का टाइम रख लेंगे कि इतने टाइम में मैंने पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली आपका पहला पारा भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ आपका रुबा और निस्फ, मैं आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ, कि हाफ पारा जो होगा सेकंड वाला वो भी कंप्लीट हो जाएगा 30 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है। अब ये आपके 30 मिनट्स फजर तहज्जुद के बाद हो गए। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने गौर से सुननी है। अब आपने क्या करना है, ये इतना पार्ट जब हो जाएगा सूरह बकरा का निस्फ तक सेकंड पारे के, तो आपने अब देखना है कि 20 मिनट्स आपने सिर्फ देने हैं जोहर के बाद। अब जो लोग ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1 घंटे की ब्रेक तो मिलती ही है। तो 1 घंटे की ब्रेक में आप 20 मिनट का टाइम तो दे ही सकते हैं। तो ये 20 मिनट का टाइम अब आपने माइंड में सोचना है कि क्या मैं 20 मिनट दे सकती हूँ या नहीं दे सकती, या दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। तो ये तो बहुत आसान है, 20 मिनट में तो हो जाएगी। तो बाकी का जो सूरह बकरा की जो सेकंड पारा है, सेकंड पारे का सलासा और फोर्थ पार्ट रह जाएगा। ये 2 पार्ट्स आपने जोहर के बाद पढ़ने हैं। तो ये हो गया, आपके 2 पारे हो गए, क्योंकि सूरह बकरा
पहला पारा, दूसरा पारा और तीसरे पारे का रुबा और थोड़ा-सा आगे कुछ इसकी हैं, 1 या 2 रकात होंगी। तो ये आपके 2 पारे कंप्लीट हो जाएँगे। 30 मिनट्स फजर या तहज्जुद के बाद हो गए, आपने देने हैं। लेंथ को माइंड में नहीं रखना। 20 मिनट आपने सिर्फ देने हैं ज़ोहर के बाद, आपको बहुत ईज़ी लगेगा। अब मैंने आपको ये क्यों नहीं कहा कि आपने सिर्फ पहला पारा पढ़ना है तहज्जुद या फजर के बाद। उसकी वजह ये है कि जब आप सिर्फ पहला पारा पढ़ेंगे ना फजर या तहज्जुद के बाद, तो आप जब ज़ोहर के बाद दूसरा पारा पढ़ने लगेंगे, तो आपको मुश्किल होगी कि अब मुझे दूसरा पारा शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा एक पारा है और जो सेकंड पारा है ये ज़्यादा लेंथी है। तो आपको मुश्किल होगी क्योंकि इसकी घबराहट होना शुरू हो जाती है अक्सर लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक जो मैंने जहाँ पर हिट की है वो ये है कि पहले पारे के साथ आपने सेकंड पारे का रुबा और निस्फ लाजमी पढ़ना है, यानी फजर के टाइम या तहज्जुद के बाद। इसके बाद तीसरा हिस्सा रह जाएगा, यानी कि जो हार्डली 5 मिनट में हो जाएगा, असर के बाद आपने पढ़ना है, या आप चाहें इशा के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें। वो 5 मिनट्स में पढ़ा जाता है और वो है थर्ड पारे का जो सूरह बकरा, जो थर्ड पारे में जो लास्ट हिस्सा रह जाता है वो रुबा, तीसरे पारे का रुबा और एक रुकू हार्डली और ऊपर होगा। तो इस तरीके से जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो 30 मिनट्स, 20 मिनट्स और 5 मिनट्स, इस तरीके से आप इसको ब्रेक डाउन करके एक दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आप इसको ईजीली कर जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने एक तो इसको आजमाना है, दूसरी शर्त ये है कि आपने इसकी लेंथ को माइंड में नहीं रखना, और तीसरी ट्रिक जो मैंने बताई है वो ये है कि आप जब फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे यानी फजर और तहज्जुद के बाद, तो पहले पारे के साथ दूसरे पारे का निस्फ तक आपने इसको पढ़ना है ताकि बाकी दिन में आपके लिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन रह जाए। तो 30 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, इस तरह का जो ब्रेक डाउन आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको लाजमी, क्योंकि मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, बीच में घबराहट होना शुरू हो गई थी। 1 सिटिंग में पढ़ना मेरे लिए मुश्किल था, अक्सर लोग घबरा जाते हैं मेरी तरह, लेकिन जिनको आदत है ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, वो तो इजीली कर लेते हैं 1 सिटिंग में ही। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं या जिनको आदत नहीं है, ये तरीका अगर आप आज से करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए डेली एक मरतबा सूरह बकरा पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़ने से घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए हैं, मुश्किलात और आना शुरू हो गई हैं, तो ये सिर्फ शैतानी वसवसे और शैतानी चालें होती हैं, आपने कभी भी इसको पढ़ना नहीं छोड़ना। और दूसरी चीज़, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर बीच में वक्फा आ जाए, ब्रेक आ जाए, तो क्या दोबारा ब्रेक के बाद शुरू से शुरू करना है या उधर से ही कंटिन्यू करना है जहाँ से लास्ट टाइम इसको छोड़ा था, तो आपने इसको वहीं से कंटिन्यू करना है जहाँ से लास्ट टाइम छोड़ा था। और दूसरी बात ये कि ये जो शैतानी वसवसे आते हैं कि सूरह बकरा पढ़ने के बाद तो और मुसीबतें ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, या कोई आपको पढ़ने से रोक देता है, या कोई कहता है कि इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है, या फलां, इस तरह की कोई भी बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और अगर कोई रुजत की बात करता है तो रुजत भी ना कुरान में इसका कोई ऑथेंटिसिटी मौजूद है, ना हदीस से ये साबित है कि कुरान पढ़ने से या वज़ाइफ करने से रुजत हो जाती है। तो ये अक्सर पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने इस तरह की बातें करते देखा है। इन बातों का ना तो कोई सर है ना कोई पाँव है। जो चीज़ हदीस से साबित नहीं है, हम चाहे कोई बड़े से बड़ा बंदा आके वो बात करेगा तो हम उस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो आज से ही आप इस ट्रिक को यूज़ करना शुरू करें जिस तरीके से मैंने इस ट्रिक को आजमाया, और मैं तो काफ़ी दिनों से इसी ट्रिक को यूज़ कर रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत ईजी हो गया इसको करना। तो इसी तरीके से अगर आप लोग भी करना शुरू कर देंगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी।